हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल खास शॉप सीडी पेशी से जुड़ा काम। देखिए, आपकी क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और ये क्लास आपके आबकारी आरक्षक है ना, अभी वर्तमान में समझिएगा आमीन एडीआई पे जो भर्ती आया है उसके लिए है। साथ ही जहाँ से आपका गणित का सेक्शन में ठीक इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा, उन सभी एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी है। ठीक है, जब भारत के किसी भी एग्जाम का हो। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ये आपका पहला प्रश्न है और यहाँ से पूछा गया है कि एक 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी है ना, 48 सेकंड में रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो 125 मीटर है। ठीक है, समय कितना? 48 सेकंड ये लेता है। 235 मीटर लंबी सुरंग को, ठीक, इसको आप हटा दीजिएगा। 235 मीटर लंबी सुरंग को क्या करती है? पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल हमें स्पीड बतानी है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा, ठीक, सबसे पहले तो रेल है ना, यहाँ पे रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी की इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेन। तो ट्रेन की जो लंबाई है, लंबाई को मैं यहाँ से क्या एल से डिनोट करता हूँ। ये कितना हो गया? 725 मीटर। ठीक, ट्रेन की लंबाई कितना दिखा? 725 मीटर। उसके बाद कितना? 48 सेकेंड में, मतलब टी मतलब क्या है? टाइम। ठीक है, ओनली ये टाइम है और ये कितना है? तो 48 सेकेंड है। ठीक, दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोला गया? सुरंग की लंबाई। ठीक, मतलब कैव, या इसको सिंपल से ऐसे ही समझिए। ठीक है, यहाँ पे सुरंग को ऐसे डिनोट करते हैं और सुरंग का लेंथ कितना है? तो याद रखिएगा 235 मीटर। आपको रेलगाड़ी की क्या? तो स्पीड बतानी है। ठीक है, आपको आपको ट्रेन की, एक मिनट, ठीक है, ट्रेन की आपको क्या? तो स्पीड बतानी है, कितना होगा। ठीक है, इतनी चीजें। अब सबसे पहले देखिए, इसके लिए एक है ना चाल है, रेलगाड़ी की चाल। चाल का फार्मूला क्या होता है? दूरी बट्टा समय। चाल का फार्मूला क्या होता है? दूरी बट्टा समय। आप लोग स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई, हो गया। अब देखिए, हमें क्या? तो चाल ही बताने हैं। यहाँ पे दूरी कितना है? तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई दी कितनी है? 725 मीटर। ठीक है, ट्रेन की लंबाई कितनी है? 725 मीटर है। और ये जिस सुरंग को पार करता है उसकी लंबाई कितनी है? तो याद रखिएगा 235 मीटर। दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये कुल दूरी हो जाएगा। कुल लंबाई है ना, ये क्या? तो कुल लंबाई ही क्या है? तो याद रखना है आपको, कुल दूरी, जो ये दूरी तय करता है वही उसकी क्या है? तो लंबाई है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है? समय होता है ना। समय कितना लिया? 48 सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर क्या है? ऊपर में ये तो मीटर में दिया है ना, और नीचे केस में दिया है तो ये है सेकेंड में। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए, ये 7 और 2 कितना हो गया? 9 हो गया, और 25 और 35 कितना हो जाएगा? 7। ये आपका कितना हो गया? 960, है ना। और कितना सेकेंड में? तो 48 सेकेंड में। अब 48 एकम 48 दूनी, ये आपका कितना आ गया? 20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब 20 मीटर प्रति सेकेंड है, इसको हमें केस में तो किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है। तो इसमें क्या करेंगे? 18/5 का गुणा कर देंगे। ठीक है, 18/5 का गुणा कर देंगे। 5 एकम 5 चौक 20, और 4 और 18 गुणा करोगे तो 72। ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा, है ना। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है, गौर करिए। एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर की दूरी, कितनी? तो 20 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय करती है ना। यदि उसकी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि होती तो रेलगाड़ी समान दूरी को कितने मिनट में तय करेगी, ये आपको बताने हैं। अब देखिएगा इस तरीके के प्रश्न को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, है ना। चलिए देखते हैं। तो रेलगाड़ी समान दूरी को कितने मिनट में तय करेगी। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है? दूरी। दूरी कितना दिया हुआ है? 20 किलोमीटर दिया हुआ है ना। इसके लिए समय कितना दिया हुआ है? तो समय यहाँ पे दिया है 24, वो भी मिनट में, है ना। ये किस में है? तो किलोमीटर में है, ये मिनट में है। ठीक, और उसकी चाल में ये क्या बोल रहा है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की क्या? तो वृद्धि की जाती है। तो समान दूरी को तय करने में कितना यहाँ पे
तो कितने मिनट में तय करेगी, मतलब यहाँ पे बेसिकली समय एक दिया हुआ है, दूसरा समय आपसे पूछा गया है। ठीक है, सिंपल सा है। अब चलिए यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, बस उसी फार्मूला को आपको लगाना है। कौन सा? चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, तो याद रखना है दूरी बटा समय। अब यहाँ पे चाल क्या दिया हुआ है, देखिए मान लीजिए इसकी चाल पहले क्या थी, पहले की चाल है ना, इसका पहले चाल कितना रहा होगा, एक्स रहा होगा, है ना। तो पहले की चाल इसकी एक्स थी, ये क्लियर हुआ। उसके बाद याद रखिएगा इसमें, एक मिनट, एक्स नहीं माने क्या, तो दूसरे तरीके से बना के देखते हैं, एक मिनट चलिए, है ना, एक्स नहीं मानते हैं। देखिए दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की। ठीक है, और पहले में समय कितना लेता है, ये 27 मिनट। ठीक है, देखिए यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ मिनट है, और इसी को हम लोग क्या करते हैं, आवर में कन्वर्ट करते हैं, घंटे में। तो नीचे में क्या कर देंगे, 60 रख देंगे, 60 से इसको क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, नीचे में इसको क्या, तो 60 से भाग कर देंगे। अच्छा ये 24 मिनट है ना, ये क्या है, 24 मिनट है, ये भी क्या आ जाएगा, 24। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, 20 × 60/24। ठीक है, 6 चौक 6 दाहम 4 एकम 4 पंचे, तो यहाँ से इसका चाल क्या हो गया, 50। यहाँ से इसका चाल क्या हो गया, 50। अब किस में है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में। तो चाल कितना मिल गया हमें, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद बोला गया है, तो रेलगाड़ी समान दूरी को कितने मिनट में तय करेगी। ठीक है, तो सेम इसी फार्मूले में ही रखना है। यहाँ पे क्या है, चाल कितना हो गया, 50। उसके बाद क्या, उसकी चाल में 5 किलोमीटर की वृद्धि होती है, इसी चाल में है ना, ये जो चाल है इसी में 5 किलोमीटर की वृद्धि होगी। तो दूरी समान दूरी को, मतलब 20 किलोमीटर को, ये कितने मिनट में तय करेगी, ये आपको बताना है ना, कितने मिनट में ये क्या तो तय करेगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टाइम क्या तो निकालना है ना। तो ये आपका आ गया है यहाँ से क्या, तो 20, एक मिनट है ना, मैं इसको पीछे करता हूँ। तो ये टाइम इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 20, और ये क्या है, 55। ठीक है, 20 और ये क्या है, तो 55 है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या बताना है, कि दूरी कितने मिनट में तय करेगी। तो मिनट के लिए इसमें क्या करेंगे, 60 का गुणा कर देंगे। ठीक है, देखिए 5 एकम 5, 5 एकम 5, और 5 12, तो ये क्या हो गया आपका, 240/11, है ना। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा, 21 सही 9 बटा और 11, किस में लेना है, तो मिनट में। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, 21 सही 9/11, ऑप्शन भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन भी आपका क्या, तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। एक रेलगाड़ी 35 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय करती है, उसे 105 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताने हैं। चलिए देखिए, देखिए आपका दूरी जो है, ये कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 35 किलोमीटर, और इसके लिए समय कितना दिया हुआ है, 60 मिनट। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 60 मिनट, या 60 मिनट को आप क्या मान सकते हैं, 1 घंटा। ठीक है, तो यही यहाँ पे आप क्या रखेंगे, चाल। चाल बराबर क्या होता है, आपका दूरी, और दूरी बटा समय। ये क्या करता है, 35 किलोमीटर की दूरी को 60 मिनट में तय करता है। ठीक है, तो आप इसको चाहेंगे तो सॉल्व कर लें, या इसको ऐसे ही रहने दें। इसके बाद क्या बोला गया, 105 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो जब ये 35 किलोमीटर की दूरी को 7 मिनट में तय करता है, तो इसी में आप क्या कर सकते हैं, 105 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 15 चौक ये हो जाएगा, और 15 सत्ते। ठीक, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए ये कि क्या आता है। एक मिनट, है ना, ये उल्टा हो गया थोड़ा सा, इसको मैं फिर से करता हूँ, ठीक समझिएगा। देखिए
यहाँ पर आपका क्या होता है, चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। कितना दूरी है, 35 किलोमीटर की दूरी है। इसको ये क्या करता है, 60 मिनट में। ठीक है, तो ये किलोमीटर है और किलोमीटर को हम लोग किस में लेते हैं, घंटे में। तो 60 मिनट को हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 घंटा मान सकते हैं। ठीक है, 60 मिनट को हम लोग क्या, तो 1 घंटा मान सकते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है कि 1 घंटे में ये कितना, तो 35 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, 1 घंटे में 35 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो आप समझ सकते हैं 105 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसको कितना समय लगेगा। इसमें अगर आप 3 का गुणा कर देंगे, इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, 3 का गुणा कर दें, तो ये कितना है, 3 घंटे। ठीक है, 3 घंटे। और 3 घंटे को आप मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 3 गुणित 60 बराबर कितना, 180 मिनट। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, 180 मिनट ये आपका क्या, तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका सिंपल सा है, ऐसे सॉल्व कर लेना आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ पे बोला गया कि दो रेलगाड़ी की चालों का अनुपात दिया है 7:5। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली रेलगाड़ी की चाल हमें क्या, तो बतानी है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, देखिए यहाँ पे क्या है, दो रेलगाड़ी है और इनकी चालों मतलब स्पीड। ठीक है, इनकी चालों का जो रेशियो है ये कितना है, तो 7:5 है। ठीक, ये पहली रेलगाड़ी है, मान लो ये है आपकी दूसरी रेलगाड़ी। ठीक, और इसमें क्या बोला गया है, ये जो दूसरी रेलगाड़ी है ना, ये 4 घंटे में कितना, तो 400 किलोमीटर तय करती है। तो 1 घंटे में कितना तय करेगी, 100 किलोमीटर, है ना। तो इस 5 का वैल्यू क्या हो गया, 100 हो गया। इसका मतलब 5 में जब 20 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर हो जाएगा। उसी प्रकार 7 में अब जब 20 का गुणा करोगे तो ये कितना होगा, 140 किलोमीटर। ठीक है, तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितना है, तो 140 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कितना, तो 140 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। ओके, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर समझिए, है ना। एक ट्रेन एक समान चाल से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा के लिए 2 घंटे कम समय लेता। ट्रेन की चाल हमें क्या करनी है, तो बतानी है। ठीक है, समझ में आया। चलिए देखिए, अब एक ट्रेन है जिसकी चाल क्या है, तो एक समान है और 400 किलोमीटर की दूरी वो तय करती है। ठीक, और यदि उसकी चाल में 10 किलोमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उस यात्रा को 2 घंटे कम में वो क्या, तो कवर कर लेती है। ट्रेन की चाल हमें क्या, तो बतानी है। ठीक है, देखो इसको ना आप लोग दो तरीके से बना सकते हो, है ना। इसको आप दो तरीके से बना सकते हो। सबसे बेस्ट क्या है, देखिए पहले मान लो 400 किलोमीटर की ये दूरी है। इस दूरी को, है ना, पहले उसके चाल के बारे में हमें कुछ नहीं पता, मान लीजिए उसका पहला चाल x किलोमीटर है। अब इसी दूरी को जो है ना, क्या करता है, जो उसके पहले चाल है उसे 10 किलोमीटर तेजी से कवर करता है। तो कुल समय कितना लगता है, 2 घंटे कम लगता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है, पहले वो इस दूरी से तय करता था, उसके बाद इस दूरी को तय किया। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही कितना है, तो टाइम का है। यहाँ देखिए फार्मूला है, यहाँ पे समझिए ये आपका स्पीड है, 1 मिनट। देखिए ऊपर वाला आपका डिस्टेंस है 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर।
उसके बाद नीचे वाला क्या है आपका स्पीड है और इक्वल टू क्या हो गया टाइम, है ना। मैंने स्पीड बराबर क्या बताया था आपको, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर जब टाइम यहाँ आ जाएगा, है ना, टाइम जब यहाँ आएगा तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बस यही चीज है, ऊपर वाला डिस्टेंस है, नीचे स्पीड है और ये क्या है तो टाइम है। ठीक, चलिए अब समझिएगा, उतनी चीजें क्लियर हुई। अब देखिए, हाँ, तो ये 400 किलोमीटर की दूरी है, इसको मान लीजिए उसने पहले एक्स से तय किया, उसके बाद अगला, है ना, उसी 400 को अपने जो एक्स किलोमीटर की पहली स्पीड थी उसमें 10 बढ़ा दिया, है ना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और उनके बीच के जो अंतर है 2 घंटा कम हो गया। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप क्या करेंगे, ऑप्शन ले लेंगे, एक्स की जगह इनमें से कोई एक वैल्यू आप क्या करेंगे उसमें पुट करेंगे, है ना, एक्स की जगह कोई एक वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे कि उसका उत्तर सॉल्व करने के बाद 2 आता है कि नहीं। ठीक है, 2 आता है कि नहीं। तो चलिए मैं इसमें से कोई एक डाटा उठाता हूँ, ठीक है, कोई से भी मैं डायरेक्ट आपको उठाता हूँ 40 वाले को। ठीक, तो ये 400 है, एक्स एक वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे आप लोगों ने 40 रखा, फिर ये 400 है और इस एक्स का वैल्यू क्या 40 धन 10 रखा इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व करिएगा, ये 4 है और ये 400 है, इसका मतलब 40 को जब 400 से अब करेंगे तो कितना 10 आएगा। ये 50 है और 400 में 50 का भाग मतलब 50 से 400 का भाग करोगे तो ये कितना जाएगा 8 इक्वल टू 2। तो यहाँ पर क्या आ गया 2 इक्वल टू 2। ये आपका क्या है तो इसको वेरीफाई मतलब इसको क्या वेरीफाई करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन भी आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, ये एक तरीका है, देखिएगा, एक मिनट, है ना। एक दूसरा तरीका है ना जो फार्मूला वाला होता है, ये समझिएगा। यहाँ पर हमें क्या तो डिस्टेंस इक्वल टू S1 इंटू S2, ठीक है, S2 माइनस S1 इंटू टाइम। ठीक, ये आपकी दूरी है, S1 ये चालों का क्या तो गुणनफल है, चालों का क्या तो गुणा हुआ है, नीचे उनके चालों का अंतर है और t जो है आपका क्या है तो समय है। इसमें आप रख देंगे आपका आंसर आ जाएगा। दूरी कितना है 400 का है, इनके चाल कितने हैं, चाल के भी डिफरेंस क्या है तो चाल एक आपका पहला वाला x है और उसके बाद उसी चाल में कितना तो 10 का बढ़ोतरी किया गया है। अब इसी का अंतर मान लीजिए यहाँ पे क्या है x माइनस 10, तो ये कट जाएगा, इनका अंतर कितना हो जाएगा 10। यही चीजें हमेशा बड़े से छोटे को घटाते हैं, है ना, ये चीज, या x प्लस 10 यहाँ पे रहेगा तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये सिंपल है, x है यहाँ पे और ये x माइनस 10 है, इसको आप क्या करेंगे, इसको अंतर निकालेंगे, है ना, तो x माइनस एक्स ये प्लस का 10 हो जाएगा, तो ये दोनों x कट जाएगा तो इनके चालों का अंतर 10 हो गया। और समय कितना है 2 घंटे का है। अब इसको आप सॉल्व करें तो देखिएगा यहाँ पे ये 2 है और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 200 और इसका गुणा इस तरफ हो गया कितना हो जाएगा 2000, ये 2000 हो गया। अब यहाँ पे आपके पास क्या बचा x और बचा x धन 10। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे x की जगह कोई रैंडम यहाँ पे क्या करेंगे ऑप्शन से वैल्यू निकालेंगे। तो मान लीजिए ये 40 लेते हैं और दूसरा 40 धन 10 मतलब 50, इसको आप गुणा करोगे 2000 आ जाएगा। तो 2000 और 2000 कितना हो गया, दोनों बार इक्वल हो गया, मतलब ये क्या तो वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका अगला प्रश्न है, यहाँ से बोला गया कि एक रेलगाड़ी की चाल, एक रेलगाड़ी की चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करने पर इसे 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे कम समय लगता है, इसकी सामान्य चाल बताइए। मतलब इसका पहले का जो चाल है ना वो आपसे पूछा गया है। चलिए देखिए, इसको भी आप चाहे तो वैसे ही कर सकते हैं। देखिए कुल दूरी कितनी है 300 किलोमीटर का, ठीक, मान लीजिए इसका पहले चाल कितना है तो x था और इसी 300 किलोमीटर को जब उसकी चाल में 5 किलोमीटर की वृद्धि होती है तो उसी दूरी को तय करता है। पहले चाल इतना था x, बाद में उसमें चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हुई, तो इसके कारण इसके बीच है ना वो 2 घंटे कम में उस दूरी को तय कर पाता है, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही है ना। अब x के लिए आप क्या करेंगे, रैंडम कोई वैल्यू उठा लेंगे, है ना, देख लेंगे एक बार चेक करके और रैंडम कुछ वैल्यू उठा लेंगे। जैसे कि यहाँ पे 300 है, मान लीजिए मैं बी वाले ऑप्शन को लेता हूँ तो यह 25, x की वैल्यू 25 माइनस यहाँ 300 है और x की वैल्यू 25 और 5 30,
बराबर कितना हो जाएगा 2। अब 25 एकम 25 हो गया और 25 दूने 50। अब ये कितना हो जाएगा 300 है, 10 इक्वल टू 2। तो ये 2 इक्वल टू 2 ये क्या कर रहे हैं वेरीफाई कर रहे हैं, इसका मतलब ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, या इसी को दूसरे तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ठीक है, देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था, ये हो गया आपका क्या, तो डिस्टेंस इक्वल टू दोनों चालों का गुणनफल, है ना, दोनों चालों के बीच का अंतर और जो टाइम लिया गया है वो। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 300 का है, दोनों चालों का गुणनफल मान लीजिए पहले चाल x था, बाद में चाल x धन 5 हो गया, और इनके बीच का जो अंतर है ना, चालों के बीच का अंतर तो यही है 5 मीटर की वृद्धि करने पर, है ना, 5 हो गया, और टाइम कितना है 2। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से आप डाटा में x की वैल्यू कोई रैंडम वैल्यू उठा लेंगे, है ना, तो अगर दोनों साइड को क्या तो LHS और RHS को वेरीफाई करता है तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए, है ना, इस तरीके के क्वेश्चन से आप कोशिश करेंगे कि ऑप्शन मेथड से ही करें, है ना, नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बहुत वो। देखिए, एक बुलेट ट्रेन बिना रुके 12 घंटा में अपनी यात्रा को पूरा करता है। अगर यह 30 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी से यात्रा करे तो 10 घंटा 40 मिनट में यात्रा पूरा कर लेगा। पहले 12 घंटा तक वो कंटिन्यू यात्रा करता है और अपनी यात्रा को पूरा करता है। ठीक, और जिस स्पीड से जाता है उस स्पीड में अगर वो अब 30 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो जो पहले 12 घंटे में यात्रा पूरा करता था उसको अब 10 घंटे 40 मिनट में करता है। पूरी यात्रा करने में 12 घंटे लगने पर ट्रेन की गति क्या थी आपको बतानी है। जब पहले 12 घंटा यात्रा कर किया उस समय उसकी ट्रेन की स्पीड क्या थी आपको बताना है। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। मान लीजिए पहले उसकी चाल जो 12 घंटे यात्रा की उसमें रही होगी x किलोमीटर प्रति घंटा, और इसी x किलोमीटर प्रति घंटा को 12 घंटे से तय करता है तो ये इसका कुल चाल हो गया, मतलब 12x उसका कुल चाल हो गया। ठीक है, या ऐसा समझे कुल दूरी हो गया, है ना, ये स्पीड है ये टाइम है। कहने का मतलब देखिए स्पीड इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू क्या, तो डिस्टेंस, मतलब ये इसकी कुल दूरी हो गई, है ना। ये क्या है आपका चाल गुणित समय बराबर क्या है, तो दूरी, यही है। x किलोमीटर के हिसाब से 12 घंटे तक यात्रा किया, कुल 12x दूरी को तय किया, है ना, कुल यही है। इसके बाद बोला गया है अगर वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी से यात्रा करता, मान लीजिए x से कर रहा था, इसमें अगर वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी से यात्रा करता तो पूरी यात्रा को वो 10 घंटा 40 मिनट, देखिए 10 घंटा ये पूरा हो गया, है ना, उसके बाद इसमें 40 मिनट मतलब क्या है 40/60। ठीक है, ये पूरा क्या हो गया 10 घंटे हो गया, और उसके बाद ये क्या दिया है 40 मिनट। 40 मिनट को मैं कैसे लिखूंगा 40/60, है ना। अब यहाँ तक है, और यहाँ पे क्या है 10, तो ये 20 दूने 20 दिया। ठीक है, इसको इस तरीके से मैं बनाता हूँ, तो 10 या 30, 30 दूने 32, और 32/3, इसको मैं यहाँ पे नीचे लिखूंगा। ठीक है, इस स्पीड से करता है। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। तो देखिए ये 12x हो गया, और ये हो गया आपका x धन 30, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 10, 10 का कितना 32/3 जो मैंने निकाला है, या इसी को आप यहाँ पे ले सकते हैं 10 सही 2/3। अब इसको आप सॉल्व करोगे, है ना, एक लाइन में और बढ़ा देता हूँ, 12x हो गया, x धन 30 हो गया यहाँ पर, और ये हो गया 32 और ये 3। तो देखिए 12x ये है, अगर मैं यहाँ से कुछ, है ना, ये 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32, इसका गुणा यहाँ से करोगे तो 9x हो जाएगा, ये आपका 8x हो जाएगा, और 9 8 का गुणा इसके साथ करोगे 240। x को एक तरफ रख लो तो x की वैल्यू कितना आ गया 240। इस हिसाब से ऑप्शन डी आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन डी क्या तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल सा है। देखिए ये भी, है ना, उसी तरीके का लगभग प्रश्न है, समझिएगा। देखिए यहाँ आपसे पूछा गया है कि एक रेलगाड़ी
48 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से दौड़ने पर 10 घंटे में अपनी यात्रा को पूरी कर सकती है। यदि उसी दूरी को 8 घंटे में पूरा किया जाना हो तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी? बिल्कुल वैसा नहीं है, ठीक है। इसके पहले जैसा क्वेश्चन है ना, जैसा था वैसा ये बिल्कुल नहीं है। चलिए अब समझिएगा, सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या करता है, 48 किलोमीटर के हिसाब से एक मिनट दोस्तों, ठीक है। देखिए 48 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से कितना, तो 10 घंटे ये यात्रा करता है, तो कुल कितना दूरी ये तय करेगा? ये करेगा 480 किलोमीटर। यहाँ में समझिए ये स्पीड है, ये टाइम है, ये इसका क्या है तो डिस्टेंस है। अब इसी 480 किलोमीटर डिस्टेंस को, है ना, उसको क्या तो 8 घंटे में, है ना, ये टाइम 8 घंटे में तय करने हैं, तो ये कितना कर लेगा 60, और ये क्या होगा आपका स्पीड। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 8 घंटे में अगर उसको 480 किलोमीटर को तय करना है तो किस स्पीड से करेगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। ठीक, एक मिनट, एक मिनट दोस्तों, है ना। हाँ, ओके ओके, ठीक हो गया। एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की सामान्य गति से चलती है। यह 24 मिनट में कितनी दूरी किलोमीटर में तय करेगी, ये आपको बताना है। ठीक है, एक मिनट, इसको मैं पहले ठीक कर लेता हूँ, है ना। देखिए देखिए एक रेलगाड़ी है, ये 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 24 मिनट तक क्या करती है, गति करती है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, घंटे में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 60 से भाग कर देते हैं, है ना। तो एक शून्य ये, एक शून्य ये, 6 कम 6 चौक 24, तो ये कितना हो गया 28 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए तो दूरी पूछा है ना, तो 28 किलोमीटर वो दूरी तय कर लेगा। इसको सिंपल समझिए, ये आपका स्पीड है, ये आपका डिस्टेंस है, ये आपका टाइम। किस स्पीड से कर रहे हैं, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। डिस्टेंस हमें पूछा गया है, टाइम कितना दिया है तो 24 मिनट। इसी 24 मिनट को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 60 से नीचे भाग कर देंगे। ठीक है, ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पर आपका ये क्या तो ये 60 यहाँ पे ऊपर में आ जाएगा, तो ये 70 इक्वल टू 60D/24। तो एक शून्य 6 कम 6 चौक और 7 गुणित 4 बराबर क्या हो गया 28, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है, ज्यादा कुछ है नहीं इसको प्रश्न में। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, पढ़ते रहिए, है ना। मैंने इतना ही क्वेश्चन लिया।